हाँ नेक्स्ट वन ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हेडिंग डालो और फैक्टराइज। आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको आप फैक्टराइज करो। और ये आ गया तुम्हारे पास में 27 y का क्यूब, 27 y का क्यूब, और प्लस कितना है, प्लस 125 z का क्यूब। ये किसमें है, प्लस में। हमने तो फॉर्मूला सीखा ही नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को, ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हुए नहीं जाएं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ठीक है, तुम कहोगे ये कैसे बना दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जब हमने वो फॉर्मूला सीखा तब जाके हमने क्वेश्चन नंबर 10 को अटेंड कर पाए हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर, ये प्लस में प्लस में क्या था फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 9 में चलो, क्वेश्चन नंबर 9 का फॉर्मूला था कितना था, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ये था, अभी बनाया आपने, हाँ एक्स प्लस वाई शायद, और साथ में कितना, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई करना, और साथ में कितना करना, वाई का स्क्वायर कर देना, यही था। हाँ यही है, देखो ये फॉर्मूला बन गया। नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, नहीं तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, ए प्लस बी का तो होल, ए प्लस बी का तो होल क्यूब अलग होता ना, इसका होल क्यूब नहीं है भैया, इसका क्यूब है और इसका क्यूब है। तो हमको ये नया फॉर्मूला बन गया कि अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब होगा तो क्या बनाएंगे हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, वो लिखा गया है। ठीक है, हाँ इसलिए फॉर्मूले की जरूरत हो गई। अच्छा इसमें से ए बनाओ, चलिए उसको मैं यहां आपको लिखता हूं। ठीक है, ए वाले फॉर्मेट में आपको याद रहता है। तो अगर हमारे पास में है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब होगा, तो आप इसको लिखना ए प्लस बी को एक बार ऐड करना ब्रैकेट के अंदर में, ए स्क्वायर और माइनस लगाना तुम, अच्छा ऐसा लिख दें, प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी, इसको बीच में रखा उन्होंने, मैं साइड में रख दिया, हाँ उधर पे। ठीक है, हाँ ये आ गया। अब इसमें से बताओ, कंपेयर करो, ए बनाओ पहले, ए बनाइए, ए की वैल्यू कितना रखोगे, हाँ हाँ इसको होल क्यूब बनाना पड़ेगा पहले। 27 जो है, अच्छा मैं पहले इसको होल क्यूब बनाता हूं, रुको, हाँ 27 y का क्यूब प्लस, रुक जाओ, ये 27 है, इसको मैंने लिख दिया 3, ये y का क्यूब है, ये y आ गया, इसका होल क्यूब, मतलब कि 27 का जो होल, 27 का जो क्यूब है उसको लिखा गया है 3y का क्यूब, 3y का क्यूब, क्यूब करोगे 27 और y का क्यूब आ गया, बीच में है आपका प्लस, ये 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब, साथ में क्या है, z का क्यूब। अब मतलब कि इसका भी क्यूब हो गया, समझ पा रहे हो, इसका भी क्यूब हो गया, तो हमने इन दोनों की, ये ऐसी सिचुएशन बन गई, इसका भी क्यूब लिख दिया, इसका भी क्यूब लिख दिया, ऐसा हमको पसंद नहीं आया, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर पैक करके ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये मतलब हो गया। तो जहां पर को ए होगा वहां कितना रखने वाले हम लोग, 3y, नहीं आई बात, गड़बड़ कर दिया, अरे सॉरी, हाँ हाँ सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है ऐसा, ओके। हाँ तो ए की जगह में कितना रखेंगे हम लोग, 3y, बी की जगह में कितना लिखेंगे, 5z। अब यहां से अगर फॉर्मूले को आप देख पा रहे हो तो a प्लस बी दोनों को ऐड करना है, विच मीन्स 3y प्लस कितना, 5z, इन दोनों को ऐड कर दो एक बार, a प्लस बी। ठीक है, आप क्या करोगे, a का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट लगाना, हाँ 3y का स्क्वायर, प्लस कितना, b का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर कितना आएगा, 5z का होल स्क्वायर, स्टेप बढ़ जाएंगे कोई बात नहीं, और फिर क्या लिखना है, माइनस, और a इंटू बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आपका 3y, ऐसा लगा दो, और साथ में कितना मल्टीप्लाई कर दो, 5 का z, ऐसा क्लोज कर देते हैं। ओके नाउ, हाँ 3y प्लस 5 का z, एक पार्ट ही आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9, y का स्क्वायर, y स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीच में है 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर, z स्क्वायर, ठीक है, यहां माइनस आया, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, 3 5 जा 15, और y इंटू जेड का y z ही आ गया। ठीक है, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए ना। अब अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी इसकी। ठीक है, मतलब कि 3 टर्म ये है, 2 बार 6 टर्म बन जाएंगे इसे। ठीक, हाँ चेक कर लो उसको, आंसर क्या दिया करके ना, आंसर क्या दिया उसको चेक कर लीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसको, नहीं तो इसको इतना ही लिख दिया जाएगा।
10 नंबर ना, 10 नंबर, हाँ ठीक है, इतना ही है इसमें। हाँ, ये 9th वाला जो क्वेश्चन था एक्चुअली वो फॉर्मूला था, यहां से आप इसको याद कर लेंगे। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ओके ना, नोट करें। अब दूसरा जो इसका पार्ट होगा ना वो दूसरे उस पर बेस्ड होगा, दूसरे। हाँ, 10 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब ऐसा करते ना, सेकंड पार्ट थोड़ा मेरे को बताओ, क्वेश्चन कितना है, कितना 64 m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब, ये आ गया। अच्छा, मैं इसको यहां से रिप्लेस करता हूं और हमको ये पता चल गया कि ये फॉर्मूला किसमें बनने वाला है, माइनस में। अब देखो माइनस में कितना अंतर है फॉर्मूले में, देखिए देखो, यहां था प्लस तो यहां आ गया था माइनस। अब उल्टा कर दो इसको, अगर हमने क्या किया ना, यहां आपको लगा दिया माइनस, इधर लगा दिया माइनस, तो इधर हमको क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है, ठीक है। तो हाँ, यहां प्लस लगा देना है और यहां को माइनस लगा देना है, ये वाला माइनस हो जाएगा, मतलब ऐसा, ठीक है। ये माइनस है तो ये माइनस और इधर प्लस बन गया, चेक करो, ठीक है क्या। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू वाला सेकंड पार्ट, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसा है। चलिए, अब इसको ना थोड़ा सा आपको क्यूब बनाने के लिए आप फैक्टर करेंगे इसको। ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं बनाया, वहां आपको इजी था ना, 64 तो फैक्टर कर लो। 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 30 का 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया 16, 2 से डिवाइड कर दो 8, 2 से डिवाइड कर दो 4, 2 से डिवाइड कर दो 2 और 2 से डिवाइड कर दो 1, ये आ गया। क्यूब हमको बनाना है, एक 4 ले, 2 का 4, अगेन एक 4 और ले लिया, ठीक है, एक 4 और ले लिया, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना आएगा आपका 64, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा आपका 4 का क्यूब यानी कि 64, जो 64 होने वाला है उसको हम क्या लिखने वाले हैं, 4 का क्यूब लिखने वाले हैं, एक काम। अब 3 4 3, अच्छा क्वेश्चन बनाते बनाते ना आप ये किसका क्यूब है ऐसा आपको पता चल जाएगा ना। 3 7 10, हाँ किससे जा रहा है डिवाइड, 7 से जा रहा है, ठीक है, 7 है, 7 का होता है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे 7 4 जा कितना 28, 28 हो गया, यहां से बचा 6, ठीक है, 6 का 63 ये आ गया, और 7 से इसको फिर से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, विच मीन्स ये हो गया आपका 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 का क्यूब, और उसका मतलब है 343, 343, ठीक। अब कुछ चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, जैसे स्क्वायर है क्यूब है। नाउ अब इधर पर आइए, यहां आते हैं हम लोग, ये है हमारे पास में 64, 64 जो है वो 4 का क्यूब लिख दिया हमने, 64 को 4 का क्यूब लिख दिया, साथ में कितना है m का क्यूब, बीच में है माइनस, ये लगा दिया। 343 जो है ना वो है 7 का क्यूब, और इसके साथ में क्या है n का क्यूब। अब हमको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो हमने इसको कैसे लिख दिया, इसके पास भी क्यूब है इसके पास भी क्यूब है, तो कितना आ गया आपका 4m का होल क्यूब, ऐसा लिख दिया। नाउ 7 का भी क्यूब है n का भी क्यूब है, इसको लिखा गया है 7n का होल क्यूब, ऐसा हमने ब्रैकेट लगा दिया, ये हो गया ना। तो a का क्यूब b का क्यूब माइनस में है, तो एक बार दोनों को क्या करेंगे हम लोग माइनस, सीधे अगर फॉर्मूले में नजर डालने वाले हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, दोनों को क्या करना है माइनस, तो a की जगह में है 4m और b की जगह में कितना है 7 का n, और इसको माइनस करना है तो माइनस लगा दो, ये आ गया, ठीक है, a माइनस b। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर दोनों को मल्टीप्लीकेशन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ठीक है। पहले वाले का स्क्वायर कितना 4m का स्क्वायर, ऐसा लिखना एक बार प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर विच मीन्स 7n का स्क्वायर, ठीक है, अगेन प्लस प्लस इंटू, ठीक है, a इंटू बी, 4m इंटू कितना 7 का n, ऐसा आप इसको लिख देना, ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब फाइनल मल्टीप्लीकेशन सही किया, हाँ ठीक है, 4m माइनस कितना 7 का n, ऐसा लगा दो ब्रैकेट। अब इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है, m का स्क्वायर कितना m स्क्वायर, बीच में प्लस, 7 का स्क्वायर कितना 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस में तो कोई ऐसा गलती होने के तो चांसेस कम ही रहते हैं, ठीक है। 4 7 जा कितना 20 का 8, m इंटू एन का m n, ये आ गया, बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास में क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 ने हमको दो नए फॉर्मूले दे दिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और साथ में a का क्यूब माइनस b का क्यूब,
याद रखेंगे आइडेंटिटी वाले, उस पर आप इसको चार्ट में ना इसको आप याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे, तभी जाके क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है,